मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन में, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या होता है कि जो मूल्य हो गया, मानवीय मूल्य हो गया, प्रकृति में जो सर्वाधिक है वो किसके विकास के अंतर्गत ही आते हैं। अगला इसमें है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है और यह व्यक्तिक असफलता है। सही आंसर हो जाएगा जो है यह व्यक्तिक असफलता है। अगला इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 326 में, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। सही आंसर है आश्चर्य। आश्चर्य में ही क्या होते हैं कि जो ये हो गया प्रवृत्ति हो गया, जिज्ञासा का संबंध जो है इसके अनुसार मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और उसमें से ये जो है आश्चर्य का संबंध जो है जिज्ञासा से है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है 100 शब्द। दूसरे वर्ष तक जो है बच्चे के शिशु मतलब शिशु का जो शब्द भंडार है 100 शब्द तक हो जाता है। अगला इसमें देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं, अनुकूलन हो गया, प्रेरक पेशी से विकास हो गया, समस्या समाधान और विचारात्मक प्रक्रिया। सही आंसर हो जाएगा इसका विचारात्मक प्रक्रिया, इसका सही आंसर है। अगला इसमें देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हावर्थोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम और प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में और विचारात्मक प्रक्रिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न इसमें है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हावर्थोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम और प्रतिलोम परिवेश का नियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर परिवेश का प्रभाव। परिवेश के प्रभाव के कारण ही जो है जो ये गुण जो है सकारात्मक कहलाता है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है आयु। आयु में क्या है, ये जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है। बाकी जो लिंग हो गया, वैवाहिक हो गया और आवासीय स्थान जो है ये असतत चर का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331 में, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन और संकलित मूल्यांकन। सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332 में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। सही आंसर हो जाएगा परिवार का जो वातावरण है उसी के कारण क्या होता है कि जो बालक की अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। अगला इसमें है क्वेश्चन नंबर 334 में देखते हैं, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। तो यहाँ पर देखो क्या जो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो सही आंसर हो जाएगा जो किशोरावस्था में क्या होता है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है प्रकट होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335 में,
बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा संदर्भ बदलते हुए क्या करेंगे हम लोग जो इसमें प्रश्न पूछेंगे। ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336 में, तो बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उसमें जो है उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है और प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है और आयु व स्वास्थ्य में जो है असमानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उनमें जो है अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337 में, तो यहाँ पर देखो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना और उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास जो है इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला इसमें देखते हैं, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। शैशवावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में क्या होते हैं जो सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं वो सोपान, जबकि वो क्या है सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 339 में देखते हैं, तो बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसमें देखो ऑप्शन ए किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। सही आंसर ये भी पता है क्या, किशोरावस्था। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 340 में देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे ने, फस्टिंगर ने, एरिक्सन ने और बैलाक ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे ने क्या किया था कि जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता किया था। अगला इसमें है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि और समाज विधि। तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि में क्या होता है कि जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। अगला इसमें है, देखते हैं, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक जो है कर सकता है। तो देखो क्या कर सकता है यहाँ पर, संरचनात्मक समस्याओं को सीखना, अमूर्त नियम जो है निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना और उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन इसमें संरचनात्मक समस्याओं को सीखना जो है इसका सही आंसर है। अगला इसमें देखते हैं, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद में, प्रकार्यवाद में, मनोविश्लेषणवाद में और संरचनावाद में। तो सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद में क्या किया गया है, अनुभव के विकासात्मक आयाम पर जो है बल दिया गया है। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें है, प्राथमिक आवश्यकताओं को खालिस्तान आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक और मनोसामाजिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैहिक इसका सही आंसर है।